क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कुंडली में 12 भाव आखिर क्या बताते हैं? किस घर में पता चलता है कि आपकी शादी कब होगी? कौन सा घर बताता है कि पैसा और करियर बनेगा? और कौन सा घर खोलता है भाग्य और किस्मत का राज? अगर आपको ये समझ आ जाए तो आप अपनी जिंदगी की दिशा समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुंडली के 12 भाव का पूरा रहस्य आसान भाषा में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं अनिल एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं अनिल एस्ट्रोलॉजर चैनल मेरा। और अगर आप ज्योतिष, कुंडली और जीवन से जुड़े रहस्यों को समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब शुरू करते हैं अपने फर्स्ट घर से, फर्स्ट हाउस से, जहां से हम समझते हैं कि अपनी कुंडली, जिसे बोलते हैं लगन घर, पहले घर को क्या बोलते हैं? लगन भाव। और ये भाव बताता है आपके स्वभाव को, आपके शरीर और व्यक्तित्व, जीवन की दिशा। अगर पहला भाव मजबूत हो तो व्यक्ति आत्मविश्वासी और सफल होता है। सेकंड हाउस की बात करूं तो दूसरा भाव धन का, परिवार का, वाणी और बचत। इस घर का मीनिंग ये होता है कि आपके पास पैसा, आपकी वाणी कैसी रहने वाली है, आपके पास बचत होगी या नहीं होगी। इसमें इस ग्रह के भाव से, इस भाव से हम सब चीज को समझ सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि व्यक्ति की स्थिति कैसे रहने वाली है। अगर ये भाव अच्छा हो तो व्यक्ति को जीवन में धन और स्थिरता मिलती है। अब हम बात करेंगे थर्ड भाव की, तीसरे घर की, जो होता है भाई बहन का, मेहनत का, कम्युनिकेशन का। इस भाव के अंदर जो व्यक्ति रिस्क लेने वाला है या डरने वाला है, वो सब कुछ पता चल जाता है। ये भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है कि परिवार से संबंधित भाव है। अब हम बात करेंगे चौथे भाव की, जहां पर माता का घर कहलाता है, अपनी माता। और दूसरी बात, जमीन, वाहन, सुख, इन सभी का घर जो है रिप्रेजेंट फोर्थ हाउस करता है। अगर ये भाव मजबूत हो तो व्यक्ति को घर में जमीन, मानसिक शांति, सब कुछ मिल जाती है, माता का सुख भी मिलता है। और पांचवें भाव की बात करूं तो ये बताता है अपने संतान के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में, बुद्धि के बारे में, शिक्षा के बारे में। इस भाव में पता चलता है कि व्यक्ति की लव लाइफ कैसे होने वाली है। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की, छठा भाव, जो कि इंसान का बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव भी कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर रोग, शत्रु, कर्ज, संघर्ष से जुड़ी सारी बातों का हम विश्लेषण कर सकते हैं इस भाव को देखकर। लेकिन अगर ये भाव मजबूत हो तो व्यक्ति दुश्मनों पर विजय जरूर प्राप्त करता है। अब हम बात करेंगे सातवें भाव की। इस सातवां भाव जो होता है, शादी को देखा जाता है, जीवन साथी का देखा जाता है, पार्टनरशिप से लेकर देखा जाता है। और कुंडली में शादी और वैवाहिक जीवन का मुख्य संकेत यही भाव देता है। अष्टम भाव की बात करें, आठवां भाव की, तो ये बताता है अचानक घटनाएं कब हो सकती है, रहस्य है, कैसा रहस्य है जीवन के अंदर, इसकी आयु कितनी होगी, दुर्घटना तो इसके जीवन के अंदर नहीं लिखी है। ये सब कुछ जो है अष्टम भाव के माध्यम से हम बता सकते हैं। इस भाव को रिसर्च और गुप्त ज्ञान का भाव भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव, नाइन्थ हाउस की, जहां पर पूरी तरीके से अपनी किस्मत, धर्म, गुरु, यात्रा, ये सब कुछ नवम भाव के माध्यम से देखा जाता है। अगर ये भाव मजबूत हो तो व्यक्ति को जीवन में भाग्य का साथ मिलता है और जीवन में उससे कभी भी कोई चीज की तकलीफ नहीं आती है। दसम भाव की बात करें तो ये भाव होता है करियर, प्रतिष्ठा, काम, समाज के नाम। ये सारा भाव जो है दसम भाव के माध्यम से देखा जाता है। कुंडली का ये भाव बताता है कि व्यक्ति जीवन में क्या बनेगा, तो ये भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे 11th हाउस की, 11वें भाव की, जहां पर आय, लाभ, इच्छाओं की पूर्ति। अगर ये भाव मजबूत हो तो व्यक्ति को धन और संपत्ति और सफलता मिलती है, कभी कमी नहीं रहती है। 12वें हाउस की बात करें, 12वें भाव की, तो ये भाव खर्चे का, विदेश यात्रा का, आत्मा शांति का, मोक्ष का ये भाव कहलाता है। ये भाव भी बताता है कि व्यक्ति को विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि कुंडली में 12 भाव जीवन के हर क्षेत्र को बताता है। अगर आपको अपनी कुंडली
कि इन भावों का सही विश्लेषण चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9979122201 है। वेबसाइट astrologeranil.com पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखे मेरी कुंडली में कौन सा भाव सबसे मजबूत है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।